उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने सत्तारूढ़ बीजेपी पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। बदायूं में एक कार्यक्रम के दौरान शिवपाल यादव ने कहा कि बीजेपी के ज्यादातर विधायक लुटेरे हैं और वे गरीब बेसहारा लोगों की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दरअसल सोमवार यानी 3 नवंबर को शिवपाल यादव बदायूं पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के अधिकतर विधायक लुटेरे हैं, कोई जमीनों पर कब्जा करता है तो कोई जनता को लूटने में लगा हुआ है। शिवपाल यादव के इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल मच गई है। विपक्षी दलों को सपा नेता के इस आरोप में नया सियासी मुद्दा मिल गया है। वहीं बीजेपी ने अब तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। शिवपाल यादव ने सिर्फ जमीन पर कब्जाने का ही नहीं बल्कि एक और बड़ा आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार प्रदेश की मुनाफे वाली संस्थाओं को निजी हाथों में बेच रही है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी सरकार हर उस संस्था को निजीकरण के रास्ते पर ले जा रही है जो जनता के हित में काम कर रही थी। यह सरकार जनता की नहीं, पूंजीपतियों की सरकार बन चुकी है। सपा नेता ने आगे कहा कि समाजवादी पार्टी इस नीति का खुलकर विरोध करती है और आगे भी करती रहेगी। उनका कहना था कि प्रदेश में जनता की मेहनत से चल रही संस्थाओं को निजी कंपनियों को सौंपने सीधे तौर पर जनता के साथ धोखा है। वहीं जब शिवपाल यादव से समाजवादी पार्टी में चल रही गुटबाजी के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कह दिया कि पार्टी को मजबूत करने के लिए संगठन को नए सिरे से खड़ा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में सभी संगठन भंग कर दिए गए हैं ताकि नए जोश और एकजुटता के साथ पार्टी को फिर से मजबूत बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि पार्टी में गुटबाजी खत्म करने के लिए ही संगठन भंग किए गए हैं। अब हम सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। शिवपाल यादव ने यह भी कहा कि जिन कार्यकर्ताओं ने पार्टी से दूरी बना ली है या जो किसी कारणवश नाराज हैं उन्हें 3 बार तक मनाया जाएगा। उन्होंने कहा रूठे हुए कार्यकर्ताओं को 3 बार तक बुलाकर समझाकर मनाया जाएगा, लेकिन अगर वे फिर भी नहीं मानते तो ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा और फिर दोबारा उन्हें किसी भी कीमत पर पार्टी में नहीं लिया जाएगा। यह बयान साफ इशारा करता है कि समाजवादी पार्टी अब अंदरूनी खींचतान को खत्म कर एकजुट होकर 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटना चाहती है। बदायूं में मीडिया से बात करते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि प्रदेश की जनता आज भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई से परेशान है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार जनता से असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास अब ना तो कोई नया मुद्दा बचा है और ना ही जनता के लिए कोई ठोस योजना। जनता अब बदलाव चाहती है और आने वाले चुनाव में जनता बीजेपी को इसका जवाब देगी। शिवपाल यादव के इस बयान से जहां सपा कार्यकर्ताओं में जोश देखा जा रहा है, वहीं राजनीतिक हलकों में यह चर्चा शुरू हो गई है कि क्या यह बयान प्रदेश की बदलती सियासी हवा का संकेत है। बीजेपी नेताओं ने हालांकि अभी तक इस पर आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन पार्टी सूत्रों का कहना है कि विपक्ष सिर्फ झूठे आरोप लगाकर मीडिया में बने रहना चाहते हैं। कुल मिलाकर शिवपाल यादव का यह बयान उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई गर्मी लेकर आया है। एक और जहां उन्होंने बीजेपी पर लूट और जमीन कब्जाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं, वहीं सपा के अंदरूनी मामलों पर भी खुलकर बात की है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या बीजेपी शिवपाल यादव के इन आरोपों पर पलटवार करेगी या फिर इसे नजरअंदाज करने की रणनीति अपनाएगी। फिलहाल इतना तो तय है कि प्रदेश की सियासत में शिवपाल यादव का यह बयान आने वाले दिनों में बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।